अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 13 था 19 जुलाई 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की सबसे अहम और खुशी की खबर ईद उल फितर आपके सामने है इसी हफ्ते में। और इस नेक मुकद्दस और खुशियों भरे मौके पे मेरी एस्ट्रो और हमारी बाकी सब जो टीम है या हमारे सारे बाकी अरकान है, सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद कबूल हो। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए इस ईद को नहीं, हमेशा आपकी बाकी सारी उम्र, बाकी सारी ज़िंदगी को इसी तरह ईद भरी खुशियों के साथ मुज़य्यन करे। आमीन। जी नाज़रीन, बात आ गई हमारे अब मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा हम हस्ब मामूल बुर्ज सरतान से करेंगे। और पहले बात करेंगे बुर्ज सरतान के अमूमी जायजे की। मौजूदा हफ्ते के लिए अमूमी जायजा क्या कह रहा है? 14 और 15 जुलाई को ज़ोहरा ज़ोहल तरबी की वजह से आप शरीक हयात और शराबती उमूर जो हैं उनकी वजह से आपके घरेलू मामलात खास से डिस्टर्ब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी कन्वेंस है, सवारी है, गाड़ी, बाइक, वटेवर जो भी आपका सिलसिला है, उसमें कुछ मामलात या मसाइल सर उठा सकते हैं। आपको खासा मुहतात रहना होगा, केयरफुल रहना होगा हर मामले में। और पहले से ही अगर कुछ चीज़ें आपकी नज़र में हैं तो आप एडवांस में कुछ प्लानिंग कर लीजिएगा, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन इन प्रॉब्लम से आप बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगे। 16 और 17 जुलाई को तारक करान की वजह से अजीज़ व अक़ारब और बहन भाई जो हैं उनकी वजह से आपका हौसला बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको अपने करियर और कारोबारी मामलात में खासा फ़ायदा मिल सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा। 14 जुलाई को शराबती मामलात या काम जो है आपके उमूर हैं वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 15 को विरासती मसाइल का खात्मा जल्द मुमकिन बना सकेंगे, और इसके साथ साथ आपकी माली पोजीशन भी खासी मुस्तहकम रह सकेगी। 16 जुलाई को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर खुशगवार रहेंगे। 17 को दोस्तों और अजीज़ों का के साथ आपके ताल्लुकात बहाल रहेंगे। 18 जुलाई को आपका अपने कुलीग्स या साथी वर्कर्स के साथ खासा अच्छा बर्ताव, माहौल और रवैया सामने आ सकेगा। 19 जुलाई को आप अपने मसाइल का मुस्बत हल तलाश कर सकेंगे। पॉजिटिव जो है उसका रिजल्ट वो आप तक पहुंच पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ असरात का जो हामिल दिन है वो 19 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो वो 13, 14 और 15 जुलाई के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम था 23 जुलाई जायजे के 12वें घर में रहते हुए आपके खुफिया हासिल को उनके बाद इरादों में नाकाम बनाने के अलावा नागहानी अखराजात के लिए पहले से की गई मनसूबाबंदी की जरूरत का एहसास दिला सकेगा। अगर पहले से आपने कर ली हुई है तो यकीन उसकी वैल्यू आपके सामने आएगी, उससे भी आपका दिल खुश होगा कि आपने एडवांस में क्या प्लान किया हुआ है। 13 और 14 जुलाई को शम्स यूरेनस तरबी का बहस आपके काम में आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत का सिला मिलना खासा मुश्किल है। जबकि आपको दूसरों के बदलते हुए रवैये जो हैं उनको भी मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी खास तौर पर ख्याल कीजिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात खासे सेंसिटिव रहेंगे। 14 जुलाई को आपकी सोच में वसअत आएगी, जिसकी वजह से आपका दिल थोड़ा बड़ा होगा और आप खुद भी पीसफुल नजर आएंगे। 15 जुलाई को मकासद के उसूल के लिए खासी जद्दोजहद उसका आगाज कर सकेंगे। 16 जुलाई को सैर सयाहत का प्रोग्राम बन सकता है। 17 को आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, जबकि घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा। 18 जुलाई को आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, तरोताज़ा महसूस करेंगे। जबकि 19 जुलाई को ड्राइविंग करते हुए खास तौर पर मुहतात रहिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ खतरात जो है वो सामने आ सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 13 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 9 था 23 जुलाई जायजा के 11वें घर में रहते हुए दोस्त अहबाब से ताउन बहाल करने के साथ साथ बाहमी गलत फहमी को दूर करने में भी आपका साथ दे सकेगा। जबकि आपके म्यूचुअल रिलेशन जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उससे म्यूचुअल रिलेशन भी आपके डेवलप हो सकेंगे। 14 और 15 जुलाई को तारक नफ्स तसलीस की वजह से अपनी दूरंदेशी की वजह से अपने तखय्युलात को, अपनी सोचों को, अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल जो है वो शेप दे सकेंगे।
16 और 17 जुलाई को तारक परोटा मुकाबला और तारक मंडी करान की वजह से हालात तो हकीकत यानी दोनों चीजें हो जाएंगी, तो इनकी वो आपकी तवक्कुआत के बरअक्स हो सकते हैं। जो आप सोच रहे हैं शायद उससे मुख्तलिफ हालात आपके सामने आ जाए, और इस दौरान आपको बहुत थोड़ा टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, मेहनत करके आप मतलूबा नताइज जो हैं वो बआसानी हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपको अपने अल्फाज का इस्तेमाल भी खासा सोच समझ कर करना होगा। 19 और 20 जुलाई को तारक यूरेनस तरबी की वजह से आपके अंदर ईगो जाग उठी, अनापरस्ती आपकी बढ़ गई, तो उससे वक्ती नुकसान का अंदेशा लाहक रहेगा। लेकिन अगर आप हालात से समझौता कर लेते हैं, कम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो यकीनन यह हाल आपके लिए बेहतर भी होगा और फायदेमंद भी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 13 जुलाई को आपकी ख्वाहिशात पूरी होने से आप अनजानी खुशी महसूस कर सकेंगे। 14 जुलाई को बच्चे आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद है, वो आपके लिए खुशी का बायस बन सकेगी। 15 जुलाई को कुछ अहम मुआहदे तय कर सकेंगे। 16 जुलाई को आपके काम में मजीद खूबसूरती पैदा हो सकती है। 17 जुलाई को वरासती उमूर बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 18 जुलाई को मुलाजमत से मुतल्लिका मामला ऐसा तौर पर जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। 19 जुलाई को अजीज़ व कारब की गुर्बत आपको हासिल रहेगी, जबकि आपके हमसाए भी आपसे ताउन कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल 13, 14 और 16 जुलाई, जबकि मनफी असरात के हामिल या एहतियात तलब दिन के वो 18 और 19 जुलाई के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से